हेलो डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे मित्रों? कैसी चल रही है पढ़ाई? और इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिएगा। थोड़ा पेपर ट्रिकी आता है, आसान आता है अगर आपने अच्छे ढंग से स्टडी की है, प्रैक्टिस की है। मैंने दो ग्रामर के प्रैक्टिस पेपर भी डाले, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्व है वो। और यू आर मोस्ट इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनी इज हियर। और आज करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी, यूनिट नंबर 4, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। चैप्टर नंबर 1 है इसका, चेंज ऑफ हार्ट, जिसके हम कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में ऐसा ही आता है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा ही जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, उसके माता पिता, उसके अध्यापक और उसके मित्र हमेशा कहते थे दैट ही डिड नॉट नो, कि वह जानता ही नहीं है हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, कि हार को कैसे स्वीकार करें। द फैक्ट was that he could not bear losing. सच्चाई यह थी कि वह हारना सहन ही नहीं कर सकता था। Not even at marbles, यहाँ तक कि कंचे खेलने में भी वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। He felt so good when he won. वह बहुत अच्छा महसूस करता था जब वह जीत जाता था। That he never wanted to give up that feeling, और वह जीतने की इस फीलिंग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। On the contrary, और दूसरी ओर, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। हारना उसे बहुत ज्यादा भयभीत कर देता था। He thought that losing was the worst thing. उसने सोचा हारना एक बहुत बुरी चीज है। That could happen to anyone, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। Now, first question. What was प्रभात not habitual of? प्रभात किस चीज का आदि नहीं था? Defeat, sadness, win, none. हार का, दुखी होने का, जीतने का, कि नन, किसी का भी नहीं। तो वह डिफीट, हार का शौकीन नहीं था। आफ्टर विनिंग व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ प्रभात? जीतने के बाद प्रभात की कैसी फीलिंग होती थी? गुड, अच्छी, बैड, बुरी, बेटर, कुछ अच्छी, सैड, दुखी। तो उसकी फीलिंग होती थी गुड। What did he think about losing? Losing के बारे में वह क्या सोचता था? It would happen with anyone. It could happen with some people. It could happen with good people. और इसका एक फोर्थ ऑप्शन भी है बेटा, तो कोई बात नहीं, इनमें तीन में से आप It would happen with anyone, ये किसी के साथ भी हो सकता था। Now number 2, a new student joined प्रभात स्कूल। प्रभात का स्कूल एक नए छात्र ने ज्वाइन किया। and his name was सूर्या, उसका नाम था सूर्या। सूर्या was an excellent बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या एक बहुत ही उम्दा बैडमिंटन का खिलाड़ी था। प्रभात waited for the last Friday of the month. प्रभात उस महीने के अंतिम शुक्रवार की इंतजार कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, और ये जो लास्ट फ्राइडे होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस, और इस दिन जो कोच होते हैं वे मित्रतापूर्ण मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रबंध करते हैं इन द गेम्स पीरियड, गेम्स के खेल के पीरियड में। What was the name of the new student in प्रभात स्कूल? प्रभात के स्कूल में नए स्टूडेंट का क्या नाम था? सूर्या, वैद्या, मौर्या, शौर्या। तो उसका नाम था सूर्या। इन विच सूर्या वॉज एक्सीलेंट? इस खेल में सूर्या बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी था। क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो वो बैडमिंटन में बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। Why was last Friday of the month significant? महीने का अंतिम शुक्रवार महत्वपूर्ण क्यों होता था? फ्रेंडली मैचेस बिटवीन डिफरेंट स्कूल, मित्रतापूर्ण खेल अलग अलग स्कूलों के बीच में। द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस, और जो कोच होते थे वह मित्रतापूर्ण मैच खिलवाते थे उस दिन। स्टूडेंट्स कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस, छात्र अपने आप मैच को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेते थे। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस, और स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट मैच का प्रबंध कर लेते थे। तो सही आंसर है द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस। और महीने का अंतिम शुक्रवार इसलिए महत्वपूर्ण होता था क्योंकि जो कोच है वह इन फ्रेंडली मैचेस को ऑर्गेनाइज कराते थे। नंबर 3,
प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match. अब मैच किसके बीच में हो रहा है? प्रभात और सूर्या के बीच में। प्रभात को जिम्मेदारी दी गई कि वो मैच के जितने भी स्कोर है वो बोर्ड पर लिखेगा। On one hand, प्रभात prepared for the match with great seriousness. एक और प्रभात ने अपने आप को तैयार कर लिया बड़ी ही गंभीरता के साथ। सूर्या ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर सूर्या seemed relaxed, बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रहा था, आराम लग रहा था उसे, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, वे किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले रहा था। Who was given the responsibility of keeping the score, और स्कोर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? सूर्या को, एक टीचर को, प्रभात को कि कोच को? तो ये जिम्मेदारी दी गई प्रभात को। ड्यूरिंग मैच प्रभात वॉज, मैच के दौरान प्रभात की फीलिंग क्या थी? सैड, दुखी था, हैप्पी, बहुत खुश था, एक्साइटेड, उत्तेजित था, सीरियस या गंभीर था? करेक्ट आंसर है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस था, गंभीर था। हाउ डिड सूर्या रिएक्टेड ड्यूरिंग द मैच, और मैच के दौरान सूर्या कैसी प्रतिक्रिया करता था? सीरियस, गंभीर, सैड, दुखी, रिलैक्स्ड, बड़े आराम से, एक्साइटेड, उत्तेजित। तो सूर्या जो है गेम के बीच में बहुत ही रिलैक्स रहता था। नंबर 4, ऑन दैट एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, और उस दिन सभी लोग जो है विचार विमर्श कर रहे थे उनके गेम के बारे में। दियर कौन है? सूर्या और प्रभात। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, और सभी कह रहे थे कि प्रभात कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात है, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, प्रभात उस दिन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं सो पाया। He had won the game, वह गेम तो जीत गया था, but he did not feel as happy as he usually did, लेकिन वह उतना खुश महसूस नहीं कर रहा था जैसे कि वह अक्सर खेल जीतने के बाद महसूस करता था। What was surprising was that, और इसमें सबसे ज्यादा अद्भुत हैरानी की बात ये थी, सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, और सूर्या हारने के बाद भी बिल्कुल बुरा महसूस नहीं कर रहा था। What was the matter of discussion? विचार विमर्श का विषय क्या था? सूर्या won, सूर्या जीत गया था। प्रभात played well, प्रभात बहुत अच्छा खेला। सूर्या performed badly, सूर्या ने बहुत बुरा खेला। प्रभात did not win, प्रभात नहीं जीता। तो सभी का विचार विमर्श का विषय था प्रभात played well, प्रभात बहुत अच्छा खेला। Why did प्रभात not sleep at night? प्रभात रात के समय क्यों नहीं सो सका? Because he was feeling guilty, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और वह दोषी मान रहा था। क्यों दोषी मान रहा था बेटा? अभी बताती हूँ। He was jealous of सूर्या, वह सूर्या से जल रहा था। He hated सूर्या, वह सूर्या से घृणा कर रहा था। He had the problem of sleeplessness, उसे रात में न सोने की बीमारी थी। तो वह गिल्टी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने चीटिंग से वह जीता था। स्कोर बोर्ड पे उसने अपने अंक स्कोर ज्यादा लिख दिए थे और सूर्या के कम। ना What was the surprising about सूर्या? सूर्या के बारे में हैरानीजनक बात क्या थी? He was happy after losing the match, और मैच को जीतने के बाद भी वह खुश था। He felt sorry, वह बहुत दुखी महसूस हो रहा था। He was angry, वह बहुत गुस्से में था। He did not feel bad, उसे बुरा नहीं लग रहा था। He was happy after losing the match, मैच हारने के बाद भी वह खुश था। नंबर 5, What was more surprising was that, सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी, प्रभात saw सूर्या playing basketball, और प्रभात ने देखा कि सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा था अगले दिन। The next day, अगले दिन सूर्या was so helpless, सूर्या बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो रहा था। At it that he could not score a basket for 10 minutes, 10 मिनट तक वो अपनी बॉल को बास्केट के अंदर डाल ही नहीं पाया। Yet he enjoyed playing the game, लेकिन फिर भी वह खेल को बहुत एंजॉय कर रहा था। His happy smile never left his face, उसकी खुशियों भरी मुस्कुराहट कभी उसका चेहरा नहीं छोड़ती थी। Which game was सूर्या playing the next day? अगले दिन सूर्या कौन सा गेम खेल रहा था? बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल। Why was सूर्या so hopeless? सूर्या इतना ज्यादा नाउम्मीद क्यों हो रहा था? He did not score basket for 10 minutes, क्योंकि वह 10 मिनट तक किसी भी बास्केट के अंदर बॉल को नहीं डाल पा रहा था। He played leisurely, वो बहुत ही मौज मस्ती से खेल रहा था। He was unwilling to play, खेलने का मन नहीं था। None, तो करेक्ट आंसर है he did not score basket for 10 minutes, वो इसलिए नाउम्मीद हो रहा था क्योंकि 10 मिनट से वह किसी भी बास्केट के अंदर बॉल को
नहीं डाल पा रहा था। नंबर 3, व्हाट डिड सूर्या ऑलवेज वेयर? सूर्या हमेशा क्या सजा के रखता था? वेयर स्माइल, वह हमेशा मुस्कुराहट सजा के रखता था। वेयर्स विलेनस स्माइल, वह दुष्टता भरी मुस्कुराहट लिए रहता था। हैप्पी स्माइल, खुशियों भरी। रिंकल्ड फेस, अपना चेहरा सिकुड़ रखता था। तो वह हमेशा क्या वियर करता था? सूर्या ऑलवेज वो स्माइल, हमेशा अपने होठों पर मुस्कुराहट रखता था। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वह हर चीज को बराबरी से एंजॉय करता। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, जैसा कि प्रभात ने अपने उसे देखकर ऑब्जर्व किया, सूर्या को देख करके उसने ऑब्जर्व किया। ही रियलाइज दैट टू एंजॉय अ गेम, उसने महसूस किया कि गेम को में मजे लेने के लिए यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। और अगर हमें गेम को एंजॉय करना है तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर को मेंटेन करना कोई जरूरी काम नहीं होता। व्हाट इज नीडेड इन द गेम, गेम में क्या चीज जरूरी है? टू एंजॉय द गेम, गेम को एंजॉय करना। कमिट चीटिंग इन द गेम, गेम्स के अंदर धोखाधड़ी करना। टू बिलिटिल अदर्स, दूसरों को नीचे दिखाना। नन, कुछ भी नहीं। तो गेम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है टू एंजॉय द गेम, गेम के अंदर मजे लेकर खेलना। व्हाट वॉज प्रभात ऑब्जर्वेशन अबाउट सूर्या, प्रभात ने सूर्या के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, क्या जज्ब किया? ही एंजॉयड गेम, वह खेल को खूब एंजॉय करता है। ही डिड नॉट केयर स्कोर्स, वह स्कोर की चिंता नहीं करता। बीट अदर्स, वह दूसरों को पीटता है। बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर है ए और बी, कि वह खेल को एंजॉय भी करता था और वह स्कोर की चिंता नहीं करता था। हाउ वॉज प्रभात इज एटीट्यूड चेंज्ड, प्रभात का जो रवैया था, व्यवहार था, वो कैसे बदल गया? ही लर्नड अ ग्रेट लेसन, और उसने एक बहुत बढ़िया सबक सीखा। ही डिड नॉट चेंज, वह नहीं बदला। ही वॉन्टेड टू बी लिटिल सूर्या, वह सूर्या को नीचा दिखाना चाहता था। और लास्ट डी है नन, तो उसने उसका मन कैसे बदला? ही लर्न अ ग्रेट लेसन, उसने एक महान सबक सीखा। नंबर 7, प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, प्रभात ने सूर्या को ऑब्जर्व करके हर रोज नई बात सीखी। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसके अंदर कितना बदलाव आ गया था। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, यहां तक कि वह अब छुपन छुपाई भी खेलने लगा था। एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड, और वह बहुत दुखी होता जब यह खेल खत्म होने वाला होता। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, और जब भी वह बैडमिंटन खेलता तब वह बहुत मजाक करना उसने अब शुरू कर दिया था। Soon the other students started talking among themselves, और जल्दी ही दूसरे छात्रों ने अपने आपस में बात करना शुरू कर दिया। Fun playing with प्रभात, प्रभात के साथ खेलने में तो बहुत मजा आता है। That fellow definitely has a great sporting spirit, और इससे प्रभात के अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल की एक बहुत ही अच्छी भावना उत्पन्न हो गई। विच गेम डिड प्रभात बिगिन टू प्ले, कौन सा खेल प्रभात ने खेलना शुरू कर दिया था? तो प्रभात ने मार्बल्स, लूडो, स्नेक एंड लैडर, हाइड एंड सीक, तो प्रभात ने खेलना शुरू कर दिया था। प्रभात ने क्या खेलना शुरू कर दिया था? मार्बल्स, कंचे, लूडो, सांप सीढ़ी और छुपन छुपाई, तो प्रभात ने छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया था। विच क्वालिटी डिड प्रभात डेवलप्ड इन हिमसेल्फ, प्रभात ने अपने अंदर कौन सा गुण विकसित कर लिया था? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, होप्स, उम्मीदें, फॉरबियरेंस, सहन शक्ति, स्पोर्टिंग, तो उसने अपने अंदर खेलों की एक बहुत ही प्यारी भावना को अपने अंदर उसने विकसित कर लिया था। व्हाट डिड प्रभात लर्न फ्रॉम सूर्या, प्रभात ने सूर्या से क्या सीखा? जोकिंग वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त मजाक करना। चीटिंग वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त धोखाधड़ी करना। लाफिंग वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त हंसते रहना। नन, या फिर भी नहीं। Okay, now yes my dear young viewers, thanks for watching my videos, and this is my new channel. Again and again I am repeating that this is my new channel. Please subscribe my channel and बेल बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस हों, क्योंकि अब मैं ग्रामर करा रही हूँ। आफ्टर दैट आई विल मूव टू द राइटिंग स्किल पर भी हम जाएंगे। ओके, तो प्लीज मेरे चैनल पे कमेंट जरूर कीजिए कि मैंने कैसा पढ़ाया है। मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, आपको कुछ समझ भी आया या नहीं आया, या मुझे अपने अंदर क्या सुधार करने की जरूरत है। ओके, नाउ अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।